हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट होती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब उसकी जगह पे ट्रेनीज या जॉब ट्रेनीज की अपॉइंटमेंट होगी अंडर हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 के तहत। ओके, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 के तहत जो इम्प्लीमेंट हुआ था 20 फरवरी 2025 को, उसके तहत अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट है उसको समाप्त कर दिया गया है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पहले 2 साल का होता था, इसकी जगह पे अब जॉब ट्रेनीज रखे जाएंगे। इसमें जो रूल्स हैं उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। हालांकि बहुत सारे रूल्स तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं, मेजर चेंजेस भी इसमें हुए हैं कुछ, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन आज हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा 19 जुलाई 2025 को आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें इस स्कीम के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, मोटिवेशन एंड प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इसमें काम होगा। गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। वही इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं कि जो एक बार एम्प्लॉय अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है तो वो स्लो हो जाता है, वो काम नहीं करता इनके अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार, वो अपने काम के प्रति सीरियस नहीं होता, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। इसीलिए ये पॉलिसी है इसमें चेंज किया गया है। क्या क्या चेंजेस हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें जो प्रोविजंस हैं, हिमाचल प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट होगी, चाहे ग्रुप ए की जॉब्स है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। ओके, जो भी एम्प्लॉय इस स्कीम के अंडर रखे जाएंगे ट्रेनिज में, उनको जो है मंथली कंसोलिडेटेड फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, अराउंड 60% ऑफ टोटल सैलरी। और ये जो ट्रेनी पीरियड है ये 2 साल का रहेगा, 2 इयर्स पीरियड रहेगा ये। ओके, इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस शैल नॉट बी गिवन टू द कैंडिडेट अगेंस्ट अंडर दिस स्कीम। ओके, जो भी ट्रेनी होंगे, जॉब ट्रेनी होंगे इस स्कीम के अंडर, उनको जो रेगुलर बेसिस पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। जैसे ही आपका 2 साल का जो ट्रेनी का पीरियड है वो कंप्लीट होगा, या जितने भी साल का आपका ये ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद आपको पोस्ट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन देना होगा। ओके, पोस्ट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन देना होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा। आफ्टर द सेकेंड ईयर ऑफ जॉब ट्रेनिंग पीरियड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द वर्क प्रोफाइल। ओके, अब जैसे अगर आप टीचर लगते हो, जैसे टीजीटी लगते हो, तो एक तो आपने पहले ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन की, फिर आपने बीएड का एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस क्वालिफाई किया, फिर आपने बीएड में एंट्रेंस एडमिशन ली, 4 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए, फिर टेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद कमीशन की प्रिपरेशन की, कमीशन का टेस्ट क्वालिफाई किया, फिर आप 2 साल ट्रेनी के लिए रहे आपके, आप रेगुलर नहीं हुआ, आप ट्रेनी पीरियड रहा आपका 2 साल का। उसके बाद आपको फिर से एक और टेस्ट देना पड़ेगा, पोस्ट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। मतलब मजाक बना के रखा है। तो ये 2 साल के बाद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो फिर आप रेगुलर हो जाएंगे, अगर क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप रेगुलर नहीं होंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन है। ओके, एचपीएस के एग्जामिनेशन है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव के एग्जामिनेशन है, और सिविल जज के एग्जामिनेशन है। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अगर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, इसके अलावा नायब तहसीलदार हैं, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। तो इन पदों को इस ट्रेनी का जो यहाँ पे कंसेप्ट है इससे बाहर रखा गया है। ओके, ये पद इसके अंतर्गत नहीं आएंगे ट्रेनी पीरियड के अंतर्गत। ओके, आपका क्या मानना है इस पॉलिसी को लेकर कमेंट सेक्शन में जो लिखेगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहली फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, पिन कमेंट में, तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।